आज के दिन मैं आप सबको उत्साहित करना चाहता हूं परमेश्वर के खूबसूरत वचनों के द्वारा, और आज ये वचन हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करने पाए। और आज का वचन का शीर्षक है, ये लड़ाई परमेश्वर की है। दूसरा इतिहास 20 उसका 15। तब वह कहने लगा, हे सब यहूदियों, हे यरूशलेम के रहने वालों, हे राजा यहोशाफात, तुम सब ध्यान दो। यहोवा तुमसे यूं कहता है, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। आज ये युद्ध परमेश्वर को दे दें। हमें बस अपने पोजीशन को बदलना है। हम अगर गलत स्थान में खड़े होकर उस युद्ध को लड़ने की कोशिश कर रहे हैं तो हम गलत हैं। आज ये युद्ध परमेश्वर को दे दे, और परमेश्वर को देने के लिए हमें अपने स्थान को बदलना पड़ेगा। हम गलत लोगों के बीच में, गलत स्थान में, गलत स्वभाव में, गलत आदतों में पड़ के अगर हम चाहते हैं कि ये युद्ध हम लड़ के जीत लें, ये असंभव है। क्योंकि दुनिया भी आज युद्ध लड़ रही है, दुनिया भी जीतने की कोशिश कर रही है, दुनिया भी उस स्वार्थ में बिक चुके हैं और वो भी एक लड़ाई लड़ रहे हैं, और हमारे विरुद्ध भी ये लड़ाई चल रही है। पर अगर जीत हमारी होनी है तो हमें परमेश्वर की ओर आना पड़ेगा, परमेश्वर के स्थान में खड़ा होना पड़ेगा। क्योंकि अगर यहोशाफात और पूरा यहूदा जो है मिलकर उसी भवन के अंदर खड़े होकर सिर्फ प्रार्थनाएं करते रहें और बाहर ना निकले, तो ये युद्ध जीतना असंभव था। वे भवन में गए, विश्वास के साथ, उपवास के साथ प्रार्थना किया, और जब परमेश्वर ने कहा जाओ उनका सामना करो, मत डरो इस बड़ी भीड़ से, तो उन्होंने उस भवन से बाहर आए और वे परमेश्वर की आराधना के साथ उस युद्ध के मैदान में पहुंच गए। सोचें, क्या हम ऐसी बड़ी समस्या के बीच में आराधना कर सकते हैं, परमेश्वर की स्तुति कर सकते हैं? ये एक युद्ध था, और असली युद्ध, जहां लोग, दुश्मन जो है तलवार, भाला, रथों और घोड़ों में आए हुए थे और वे इन्हें तबाह करने के लिए आए थे। पर यहां लोग जो है, यहूदा के लोग तलवार के साथ नहीं, वरन डबली और परमेश्वर के स्तुति के सामग्रियों को लेके परमेश्वर की स्तुति करते हुए, नाचते हुए, गाते हुए उस मैदान में पहुंच गए। वहां सामने सब तलवार लेके खड़े हैं और ये स्तुति कर रहे हैं। और सोचें, क्या ये कभी संभव हो सकता है कि कोई उस युद्ध के मैदान में ऐसे गया हो और जीत के आया हो? मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर के साथ खड़े हैं तो फर्क नहीं पड़ता हमारे हाथ में दुनिया के उन शस्त्र है या नहीं, दुनिया की ताकत है या नहीं। फर्क ये पड़ता है कि हमारे साथ कौन खड़ा है। अगर यीशु हमारे साथ खड़ा है तो ये युद्ध हमारा नहीं, परमेश्वर का है। वो लड़ेगा, हमें बस उसको धन्यवाद देना है, उसकी स्तुति करनी है, उसके नाम को ऊंचा करना है। क्योंकि हम अपने उस बुरे स्थान से, बुरी संगति से, बुरी बातों से हम अलग हो चुके हैं, दुनिया से अलग हो चुके हैं, और आज मसीह में है, और मसीह में ये युद्ध हम जीतेंगे। यीशु मसीह सबसे बड़ा युद्ध जीता उस क्रूस पे। दुनिया के लिए वो हार लगी होगी कि वो तो मर गया, पर हमें मालूम है वो मर के भी जीत गया, और हम सबको उस जीत के उस अवसर में लेके चल रहा है आज। इसीलिए अगर हम यीशु के साथ खड़े हैं तो ये युद्ध हमने जीत लिया है। और आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, हताश ना हो, डरे मत। चाहे कितनी भी बड़ी भीड़ हो, चाहे कितनी भी बड़ी समस्या हो, आज हमारा ये युद्ध परमेश्वर लड़ेगा और हम जीतेंगे। पिता परमेश्वर, मैं तेरे लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं, वो जहां पे भी हैं, जिस अवस्था में भी हैं, प्रभु अगर डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, प्रभु आज तू प्रभु ने जगह इस वचन के द्वारा प्रभु तूने उठ खड़ा कर प्रभु, ताकि प्रभु वो ये युद्ध जीतेंगे प्रभु। क्योंकि ये युद्ध उनका नहीं, तेरा है। जीत हमारी है प्रभु, और उस जीत को प्रभु आज विश्वास से हम हासिल करते हैं, यीशु के नाम से, आमीन।